फालतू की बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रवेश करेंगे तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये अंदाजा लगा सकता है कितने कष्टकारी है। आपने शुरू किया इस कैसे से, जब मरोगे फिर सब कुछ छोड़ जाओगे, फिर इस कैसे शुरू करोगे। तो क्या इंटेलिजेंस है इसमें, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना। नो इंटेलिजेंस, बेवकूफ़ी है ना। तो एक कथा सुनाता हूँ मैं आपको और फिर खत्म करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था और एक राजा था। राजा बहुत एम्बिशियस था, हाईली एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब बहुत ज़्यादा, क्या कहेंगे, महत्वाकांक्षी। उसकी जो इच्छाएं थी वो बहुत थी, पूरा कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा राजा था। और जो उसका जो व्यक्ति था वो साधु टाइप का था, मित्र था उसका। तो राजा को हमेशा उसको लिए मना करता है, यार तेरे पास बहुत कुछ है, अब तू क्यों इतना वो मेहनत करता है। मार खसोट, एक से एक लड़ाई लड़ता था वो अपना राज्य बढ़ाने के लिए। कहता सब कुछ है, क्यों अब शांति से रहे, शांति से रहे और रहने दे। समझ में नहीं आती राजा को, राजा को बात ही समझ में नहीं आती थी उसकी। क्योंकि एक बहुत महत्वाकांक्षी था, एक बहुत शांति प्रिय था। तो राजा भी थक गया था और वो व्यक्ति भी थक गया था, एक दूसरे को समझा समझा के। राजा उसकी बात नहीं मानता था, वो उसकी बात नहीं मानता था। तो राजा ने कहा, भाई आई एम फेड अप विद यू। मैं मतलब हद हो गई अब, मतलब मैं सुन नहीं सकता, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तू यहाँ से चला जा। उसने कहा मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं भी थक गया हूँ। कि क्या शर्त है? कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद तो अपने राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढना। मैंने कहा अच्छा, और उस व्यक्ति को अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेना। राजा ने कहा तू तू यहाँ से दफा हो, मैं कुछ भी बना लूंगा, जैसे तू कह रहा वैसे ही करूंगा। जो मूर्ख व्यक्ति होगा, सबसे मूर्खतम, उसको मैं ढूंढूंगा और उसको प्रधानमंत्री बना दूंगा। और कुछ? कहने कहा हाँ। और ये जो मुकुट, एक मुकुट दिया उस व्यक्ति ने, इस ताज को उसको पहना देना अपने प्रधानमंत्री को, एक लाठी उसको और दे देना। कह रहा ठीक है। उसको हर महीने सैलरी देते रहना, ठीक है। और कुछ? कहता लास्ट, लेकिन जिस दिन तुझे उस मूर्ख से बढ़कर कोई मूर्ख बने मिले तो क्या करना, वो ताज उठा के उसके सर पे रख देना। जिस मूर्ख को तू प्रधानमंत्री बनाएगा, आप सुन रहे हैं ध्यान से, तो उससे मूर्ख अगर कोई मिलेगा तो वो ताज फिर उसके सर पे रख देना और लाठी भी छीन लेना, सैलरी बंद कर देना। कहने लगा ठीक है तू जा, बस मैं तेरी हर बात मानूंगा, ऐसे ही होगा। तो वो चला गया। अब राजा ने क्या किया कि अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि आप जो है राज्य में जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है उसको पकड़ कर लाओ। मेरे दोस्त ने कहा है उसको प्रधानमंत्री बनाना है। तो पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों तरफ बटालियन भेज दी। सैनिक लग गए, जैसे अभी पाकिस्तान के उनको खोज रहे ना हमारे सैनिक, जगह जगह जाके वो, हाँ, उग्रवादियों को। ऐसे ही जो है मूर्ख की, कहीं कोई मूर्ख व्यक्ति मिले तो हम उसको पकड़ के ले जाएं। तो जो उसके मंत्री थे, जब वो ढूंढ रहे थे एक तरफ, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है पेड़ पे बैठ के और पेड़ की डाल को ही काट रहा है। तो ये आपने पहले भी सुना होगा, पेड़ पे बैठ के पेड़ की डाल को मूर्ख व्यक्ति काटेगा। तो खैर उन्होंने कहा होगा। तो उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम, गिर जाओगे। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें कैसे पता मैं गिर जाऊंगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर वेट करो। काटता रहा, वो आगे वो चले गए थे। वो व्यक्ति कह के उनसे आगे चले गए। भाई मूर्ख होगा, महामूर्ख थोड़ी होगा, तो उन्हें तो महामूर्ख चाहिए था। तो जैसे काटता रहा उसे तब भी समझ में नहीं आया। जैसे ही वो पूरा कटा, वो नीचे से गिरा एकदम धड़ से। उसने कहा वाह, ये जो व्यक्ति गए थे ये तो बड़े ज्योतिषी निकले। उसको तब भी समझ नहीं आया, भागा भागा आया। कहता आप लोग ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी जानते हो? कहने लगा
क्यों? अरे तुमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि मैं गिर जाऊंगा और मैं गिर गया, तुम्हें कैसे पता लगा? ज्योतिषी हो तुम, बिना ज्योतिष विज्ञान के तो नहीं जान सकते। उन्हें लगा है तो वास्तव में बहुत ही मूर्ख है, इसे अभी भी समझ में नहीं आया कि जिस पेड़ की डाल को काट रहा था उसको कट गया, वो नीचे गिरेगी तो गिर गया, इसमें ज्योतिष क्या करेगा? तो उन्होंने कहा भाई तुम तो बहुत ही महान ज्योतिष हो और ज्योतिष विज्ञान में पारंगत हो, अब बताओ मुझे और क्या होगा मेरे जीवन में। उन्हें लगा ये सबसे बड़ा। उन्होंने कहा अभी तुम्हें इस राज्य का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उसने कहा अरे वाह, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच निकलती है। सच? कहते हाँ, तुम्हारी अभी ताजपोशी की जाएगी। उसने कहा अच्छा। तो वो राजा के पास ले गए उसको, राजा से कहा कि ये जो है बहुत मूर्ख है। राजा ने कहा मूर्ख है या मूर्खतम है? उन्होंने कहा ये महामूर्ख है, ये मूर्खाधिराज है। तो राजा को उन्होंने सारी स्टोरी बताई। राजा ने कहा हाँ भाई, इससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता कोई, जिसको यही समझ में नहीं आया अब तक कि गिरा क्यों, और वो केवल समझ रहा है कि इन्होंने घोषणा की थी तो इसलिए मैं गिर गया। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, आज से तुम जो है क्या बन जाओगे, प्रधानमंत्री हो हमारे। उसके सर पे ताज रखा गया, एक लाठी दी गई और कहा कि तुम्हें अब पूरा समय इस राज्य का जो है भ्रमण करना है, घर मत जाना अपने, और सैलरी हर महीने तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार को पहुंचा दी जाएगी, और ताज है तुम्हारे सर पे, तो जहां भी जाओगे तुम्हारे खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम राजसी परिवार में हो और चिंता मत करो, तुम आज से अपना कार्य शुरू करो। तो वो व्यक्ति जो था अपने ताज पहन के लाठी लेके और सारे राज्य में अपने घूमता रहा, बहुत दिन निकल गए, साल निकल गए, बहुत समय बदल गया। धीरे धीरे राजा बूढ़ा हो गया। राजा ने वही आक्रमण करके ये राज्य मिलाया अपने उसमें, ये सब पूरा उसने किया। और अब अंतिम समय में राजा क्या हुआ, क्या होता है अंतिम समय में, बेड पे आ गया, बिस्तर से हिला जाए न डुला जाए, न सांस ली जाए। सब लोग जो है राजा से मिलने आने लगे, उसके परिवार के लोग, सगे संबंधी, दूसरे देशों के राजा, उसके मित्र सब आए, राजा सबसे मिला। अब तो लगभग लगभग जो है बस जाने का समय ही आ गया था। अब राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहने लगे भाई मेरे से सब लोग मिलने आए, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनाया था हमने वो तो आज तक आया ही नहीं पलट के, क्या हाल है उसके? उन्होंने कहा महाराज ठीक है, पर उसे एक बार आना चाहिए था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज, हम उसको बुला लेते हैं। तो ढूंढा गया फिर कहाँ मिलेगा, तो उस प्रधानमंत्री को लाया गया। प्रधानमंत्री मिले, राजा की हालत देख के राजा ने कहा अब मेरे चलने का समय आ गया है। तो सब लोग आए थे मिलने मुझसे, तो मैंने सोचा तुमसे भी मिल लूं। तो कहने लगा महाराज आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ चलूंगा, वैसे भी मुझे चलने की आदत है, इतने वर्षों में चल ही रहा हूं मैं, तो आप जहां जाओगे मैं आपके साथ चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज ने सोचा ये मूर्ख तो है, इसे समझ में नहीं आएगा। कहने लगे अरे भाई मुझे जहां जाना है वहां मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं। हाँ, मतलब मुझे जहां जाना है मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। उसने सोचा शायद राजा जो है मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते। कहने लगे राजा कोई बात नहीं महाराज, आप मुझे साथ मत ले जाओ, आपकी इतनी रानियां हैं इनको साथ ले जाओ। कहने लगा अरे मूर्ख तेरी समझ में नहीं आएगा, मैं जहां जाऊंगा मैं रानियों को भी साथ ले जा सकता। अच्छा तो आप किसी राज्य पे फिर से अटैक करना चाहते होगे तो मंत्रियों को, सेना को ले जाओ। कहने लगा मैं सेना को भी ले सकता। कहता ना मुझे ले जा सकते, ना रानियों को ले जा सकते, ना सेना को ले जा सकते। तो फिर ऐसा है महाराज, मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए ना कुछ सामान पैक करा देता हूँ, उस सामान को आप ले जाना। कुछ मतलब खाने पीने का सामान, कुछ युद्ध का सामान। क्या लगा रहे मूर्ख, मैं वहां नहीं ले जा सकता कुछ भी। कहता अच्छा हो सकता है आप कैरी ना कर पाओ, तो मैं आपकी ना पॉकेट में रख देता हूँ कुछ सामान, आपको मतलब खाने की दिक्कत होगी। कहने लगा तू रहा मूर्ख का मूर्ख,
मैं जहां जा रहा हूं ये मेरी अंतिम यात्रा है, मैं किसी भी क्षण जो है प्राण त्यागने वाला हूं। मैं जहां जा रहा हूं मैं वहां एक सुई तक नहीं ले जा सकता, तू खाने की बात कर रहा है मूर्ख। तो उसने जब ये सुना ना, जब राजा ने कहा मैं एक सुई तक नहीं ले जा सकता, तो उसने अपना मुकुट उतारा और राजा के सर पे रख दिया और लाठी की ये पकड़। क्या लगा मूर्ख ये क्या कर रहा है? कहता महाराज जब आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया था तो आपने शर्त रखी थी कि जिस दिन तुझसे बड़ा मूर्ख मुझे कोई मिल जाएगा तो ये ताज उसके सर पे होगा और ये लाठी उसके हाथ में होगी। आज मुझे मुझसे बड़ा मूर्ख मिल गया है और वो हो तुम। कहता मैं कैसे मूर्ख हूं? अरे महाराज जब आपको पता था कि आप एक वहां सुई तक नहीं ले जा सकते, तो आपने इतने राज्यों पे आक्रमण किया, इतने लोगों को मारा, इतना आपने अपनी तिजोरी भरी, आप तो मतलब सबसे बड़े मूर्ख तो आप ही हो। राजा ने कहा भाई तू ये बता है कौन? तू तू मूर्ख नहीं है, तू कौन है? कहता है कि मैं वो जो आपके मित्र थे ना उन साधु का शिष्य हूं, और उन्होंने ये सब क्यों रचा? क्योंकि आपको तब बात समझ में आनी नहीं थी, आपकी महत्वाकांक्षाएं इतनी थी, तो उन्होंने मुझे भेजा इस रोल में कि आपको मैं सही क्या है गलत क्या है वो बता सकूं। तो राजा ने उसके प्रणाम किया, उसने कहा तू सही कह रहा है। तो कहने का मतलब हमने जो शुरू किया था कि जब हम ये जानते हैं कि संसार से हम कुछ भी नहीं ले सकते, भक्ति के अलावा भक्ति ही एक ऐसा धन है जिसको हम आगे ले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड होगा। बाकी सब जो है हम क्या होगा यहीं पर छोड़कर हमें एक दिन जाना होगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न कोई टिप्पणी है तो बताइए। ठीक है तो वाइंड अप करते हैं, 7 बज गए हैं।